आदाब, जय हिंद। आज केजीएन टेक्निकल की जानिब से हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा खास प्रोग्राम जो सिर्फ जश्न नहीं है बल्कि उन खून की बूंदों को सलाम है जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद बनाया। 15 अगस्त कोई तारीख नहीं, ये वो दिन है जब जुल्म के ताज गिरे थे और इंसानियत ने आज़ादी की सांस ली थी। तो आइए इस मुबारक मौके पर हम शुरू करते हैं आज़ादी के रंग केजीएन के संग, एक ऐसा सफर जहां होगा जज्बा, शहादत और एक नई सोच का इजहार। हर मुल्क की तरक्की उसकी सरहद से नहीं, उसके सोचने वालों से होती है। और जब सोच डिजिटल हो, इरादा मजबूत हो, तो पैदा होता है एक ऐसा नाम जो सिर्फ चैनल नहीं, एक मिशन बन जाता है। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनकी आवाज में जोश है, नजर में दूरदर्शिता है और दिल में देश के लिए दीवानगी। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए केजीएन टेक्निकल के फाउंडर, हमारे रहनुमा, हमारे भाई जख्मी शाहिद साहब का। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस खूबसूरत तारुफ और इतनी इज्जत भरी दावत के लिए। आप सबका प्यार, तालियां और भरोसा ही केजीएन टेक्निकल की असली ताकत है। मैं कोई बड़ा शख्स नहीं, बस एक छोटा सा सोचने वाला इंसान हूं जो चाहता है कि ये देश सिर्फ आज़ाद ना रहे बल्कि हर दिल में इनकलाब पैदा करे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। सलाम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, साथियों और टेक प्रेमियों। मैं हूं जख्मी शाहिद और आप देख रहे हैं केजीएन टेक्निकल। आज का दिन सिर्फ कोई तारीख नहीं है, आज 15 अगस्त है, हमारा गर्व, हमारा इतिहास और हमारी आज़ादी का दिन। आज जब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, आवाज़ उठा पा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक सिस्टम का गिफ्ट नहीं बल्कि उन शहीदों की कुर्बानी का नतीजा है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें ये खुली हवा दी। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, बिस्मिल, अब्दुल हमीद। नाम कई हैं लेकिन मकसद एक था, भारत को आज़ाद देखना। आज मैं केजीएन टेक्निकल की तरफ से आपसे सिर्फ धन्यवाद नहीं कह रहा बल्कि एक आवाज़ दे रहा हूँ। चलो अब देश को कुछ लौटाएं। जिस तरह हम टेक्नोलॉजी को सीखते हैं वैसे ही देश के लिए भी सीखें, कुछ बने और दूसरों को भी साथ लेकर चलें। हमारा भारत आज़ाद है पर अब उसे महान बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए इस 15 अगस्त पर सिर्फ तिरंगा न लहराएं बल्कि यूं दिल में एक संकल्प भी जगाएं कि इस देश को आगे ले जाएंगे, हर मुश्किल को पीछे छोड़ देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह वाह, क्या बात है। जख्मी शाहिद भाई ने तो दिलों को झकझोर कर रख दिया। उनकी जुबान से निकले अल्फाज नहीं, जैसे क्रांति की पुकार थी। शुक्रिया शाहिद भाई इस जोशीले और खौफनाक पैगाम के लिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जहां एक बहन अपनी आवाज से आजादी का जश्न नहीं, उसकी गहराई को बयां करेंगी। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली स्पीकर का, जो एक बेटी होकर भी बेटों से कम नहीं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस पाक मंच पर मुझे बुलाने के लिए, और सलाम करती हूँ उन तमाम शहीदों को जिनकी कुर्बानी की बदौलत आज हम बेखौफ होकर बोल सकते हैं। वैसे माइक ऑपरेटर भाई से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर हो सके तो इस माइक का इको थोड़ा कम कर दें, वरना मेरी आवाज़ इतनी गूंजेगी कि शब्द नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी। मेरा नाम राबिया है और मैं केजीएन टेक्निकल से साल 2022 से जुड़ी हुई हूँ। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं बल्कि उन माँओं की चीख है जिन्होंने बेटों को तिरंगे में लिपटा देखा। तो आज मैं एक बेटी की आवाज़ बनकर उस मुल्क की बात करने आई हूँ जिसने मुझे सिर्फ जन्म नहीं, इज्जत भी दी है। मैं माइक ऑपरेटर से एक बात कहना चाहूँगी, दरअसल एक बार कह चुकी हूँ, अब दोबारा बोल रही हूँ, मेहरबानी करके इस माइक का इको कम कर दें, वरना मुझे शाहिद भाई से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसा ऑपरेटर रख लिया है आपने शाहिद भाई। सलाम है उन वीर नारियों को जिन्होंने चूड़ियाँ नहीं, चिंगारी पहनी थी, और सलाम है उन बेटियों को जिन्होंने पायल नहीं, पगड़ी बांधी थी। आज 15 अगस्त है, पर मैं ये कहने नहीं आई कि तिरंगा फहराओ और सेल्फी लो। मैं ये कहने आई हूँ, समझो कि आज़ादी क्यों ज़रूरी थी। अगर हमें आज़ादी न मिलती तो आज मैं इस चैनल के मंच पर
खड़ी ना होती, शायद पढ़ भी नहीं पाती, अपनी मर्जी से जी भी नहीं पाती। हमें खामोश रखा जाता और गुलामी को किस्मत कहा जाता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी और कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बेगम हजरत महल, जो अंग्रेज़ों की तोपों के सामने खड़ी हो गईं। अरुणा आसफ अली, जिन्होंने बमों से नहीं झंडा फहराकर क्रांति की शुरुआत की। झलकारी बाई, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये वो नाम हैं जिन्होंने दिखा दिया, लड़की सिर्फ सहने के लिए नहीं होती, जालिमों को ख़त्म करने के लिए होती है। और आज की हिंदुस्तानी लड़की किसी से पीछे नहीं है। मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मेरे मुल्क ने ग़ुलामी से इनकार किया। मैं बोल सकती हूँ क्योंकि क्रांतिकारियों ने जान दी थी। मैं बढ़ सकती हूँ क्योंकि माँ भारती ने बेटियों को सिर्फ जन्म नहीं, हक़ दिया है। अब अगर कोई इस आज़ादी पर सवाल उठाए या इस देश की अखंडता पर उंगली उठाए तो याद रखो, ये बेटी अब चुप नहीं रहेगी। ये चूड़ियाँ अब हथियार बनेंगी और इस तिरंगे की तरफ उठी हर नज़र झुका दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम और सलाम उन हर बेटी को जो अब सिर्फ सपना नहीं, साजिश का जवाब है। वो एक बेटी थी, मगर लफ्ज़ों में बिजली थी। हर जुमला जैसे तिरंगे की कसम खा रहा हो। राबिया बहन की इस खामोश चीख को हम सलाम करते हैं। और अब हम वक़्त को एक और रंग देने जा रहे हैं, जहां लफ्ज़ नहीं सुर बोलेंगे, जहां जज्बात नहीं गीत गूंजेगा। अब आप सबकी तालियों की गर्मी में हम बुलाना चाहेंगे भोपाल से तशरीफ़ लाए हमारे सुरों के सरताज सरफराज भाई को, जिनकी आवाज़ में वो असर है कि माइक भी झुक जाए और दिल खुद ब खुद गीत गुनगुनाने लगे। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरफराज भाई का, जो पेश करने जा रहे हैं ये शानदार गीत। यह दिन आया है फिर से देश की आज़ादी का गीत गाने। ये दिन आया है फिर से देश की आजादी का गीत गाने। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, चलो आओ मिलकर मने आजादी का जश्न। तिरंगे के रंग में रंग जाओ, देश प्रेम की आग में जल जाओ। हर दिल में एक ही धुन गाओ, भारत माता की जय बोलो। स्वतंत्रता दिवस आया है, नया सवेरा लाया, खुशियों से भरा दिन आया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। वीरों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये आजादी मिली है। उनकी याद दिल में रखना है, देश को आगे बढ़ाना है। स्वतंत्रता दिवस आया है, नया सवेरा लाया, खुशियों से भरा दिन आया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। हर गली हर मोड़ पे तिरंगा लहराएगा, देश का हर नगर के आजादी का गीत गाएगा। आओ मिलकर वचन लें, देश की रक्षा करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की हर
देखेंगे हम, ये आजादी का जश्न। सरफराज भाई की आवाज ने सुरों से दिलों को जोश दिया। अब वक्त है एक ऐसे लम्हे का जो सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाएगा। अब मंच पर आने वाली हैं मध्य प्रदेश जबलपुर से तशरीफ ला रही हमारी दिल छू लेने वाली आवाज हिना बहन, जो पढ़ेंगी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप ताली नहीं बजाएंगे, बस कुछ पल खामोश रह जाएंगे। तो आइए दिल की गहराइयों से स्वागत करें हिना बहन का। सलाम अर्ज है, मैं हूँ हिना, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आज जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ वो सिर्फ अल्फज नहीं, एक माँ की चीख, एक बेटे की चुप्पी और एक मुल्क की मोहब्बत है। ये कहानी है उस बेटे की जिसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो तिरंगे को सलाम करेगा और फिर उसी में लिपट कर लौटेगा। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसकी भावना हर उस जवान के जज्बात को समर्पित है जो वतन के लिए जीता और मरता है। तो पेश है एक फौजी की आखिरी चिट्ठी माँ के नाम। प्यारी अम्मा, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगी शायद तेरा वो नन्हा शेर अब तेरे आंगन में नहीं बल्कि तिरंगे की छांव में सो रहा होगा। ये चिट्ठी आखिरी है माँ, इसमें न शिकायत है न डर, बस कुछ बातें हैं जो तेरे बिना कहे नहीं जा सकती थीं। माँ, आज बॉर्डर पर सुबह कुछ अलग थी। सूरज तो निकला मगर उसकी किरणें भी थकी थकी सी थीं, जैसे वो जानता हो कि आज कुछ बेटों का सूरज अस्त होने वाला है। माँ, मुझे याद है जब पहली बार स्कूल में भगत सिंह की कहानी सुनी थी तब मैं रो पड़ा था और तुझसे कहा था माँ, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। तू हंसी थी, बोली थी, पगले तुझे दूध पीना नहीं आता और देश बचाएगा। और आज देख माँ, तेरा वही बच्चा अपने वादे को पूरा करने चला है। माँ, यहाँ गोली की आवाज़ में कुछ ऐसा संगीत है जो किसी भी वीणा से ज़्यादा असरदार लगता है। जब गोलियाँ चलती हैं तो हर एक गोली में तेरी लोरी की गूंज सुनाई देती है। आज रमेश शहीद हो गया। उसकी जेब में उसकी बेटी की तस्वीर थी। उसने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मेरी गुड़िया को कहना पापा बादलों में बस गए हैं। माँ, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन तुझसे बिछड़ने का ख्याल आता है तो आंखें भर आती हैं। तेरे हाथों की रोटी, बाबूजी की डांट और रुखसार की वो नज़रें, सब कुछ याद आ रहा है। मैंने अपने बैग में तेरी दी हुई चुनरी रखी है जो तू हर बार भेजती थी, कहती थी बेटा ये तुझे बुरी नज़र से बचाएगी। आज वो चुनरी मेरे सीने के पास है, शायद आखिरी बार। माँ, मेरे कमरे की अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, वो रुखसार के लिए हैं। उससे कहना मैंने वादा निभाया, अब वो अपनी ज़िंदगी जिए मुस्कुराकर। और हाँ, मेरे बूट मत फेंकना, उन्हीं में तो मेरी सबसे लंबी यात्रा दर्ज है, घर से सरहद तक और फिर अमृता तक। मेरी वर्दी को धोना मत, वो खून नहीं, कस्मों की स्याही लगी है उसमें। माँ, अगर तुझे रोना आए तो चुपचाप रो लेना, क्योंकि शहीदों की माँ को सिर्फ आसमान भी सलाम करता है। तेरे आंगन में जब तिरंगा लहराया जाए तो सिर झुकाना नहीं बल्कि गर्व से कहना, ये उस औरत का घर है जिसने वतन को बेटा दिया। तेरा बेटा लांस नायक आरिफ खान, सीना नंबर 1CCH यास डोयिक शहीद स्थल, LOC कुपवाड़ा सेक्टर, तारीख 13 अगस्त 2025, समय जब वतन ने पुकारा। क्या कहें अब, जो चिट्ठी अभी सुनाई गई वो सिर्फ अल्फाज नहीं थी, वो एक माँ का इंतजार था, एक बेटे की आखिरी सांस थी। हिना बहन ने जो पढ़ा उसने पूरे मंच को एक पल के लिए थमा दिया। दिल भर आया, आंखें भीग गईं और शायद हर किसी के जहन में अब भी वो चिट्ठी गूंज रही है। माँ, मैं वादा निभा आया। तो चलिए दोस्तों, अब उस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में एक नई पेशकश के साथ। और अब
उस चिट्ठी की आवाज अभी दिल से निकली ही थी कि एक और एहसास हमारे सामने आने को तैयार है। एक ऐसा गीत जो सिर्फ सुर नहीं, देश के कोने कोने से उठती दुआ है। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे मनोज शर्मा जी, जिनका ताल्लुक है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, जो अपनी सादगी में ही एक फनकार हैं और आज हमारे लिए पेश करेंगे वो नगमा जो हर वतन परस्त के दिल की आवाज है, ऐ मेरे प्यारे वतन। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तो ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए को सलाम, चूम लूं मैं उस ज़ुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यार सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान, तो ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तो दोस्तों, ये था मनोज शर्मा जी की आवाज में है मेरे प्यारे वतन, जिसे सुनकर यकीनन हर दिल भीगा होगा, हर आंख कुछ पल के लिए ठहर गई होगी। हम KGN टेक्निकल की ओर से मनोज जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज इस महफिल को अपनी आवाज से रोशन कर दिया। आपके सुर हमारे दिल में हमेशा गूंजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज शर्मा जी। जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, हर लम्हा हमें हमारी आज़ादी की कीमत याद दिला रहा है। अभी हम मनोज शर्मा जी की आवाज़ से भीग ही रहे थे
कि अब एक और जज्बाती सफर शुरू होने जा रहा है। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे दिल्ली के रोहिणी सेक्टर से तशरीफ ला रहे हमारे अपने केजीएन टेक्निकल परिवार से 2025 से जुड़े राहुल भाई को, जो अपने लफ्ज़ों से इतिहास के पन्नों को आज के मंच पर जीवित करने वाले हैं। तो तालियों से कीजिए स्वागत उस आवाज़ का जो पूछेगा, हमें आज़ादी क्यों ज़रूरी थी। सबको मेरा सलाम। मैं राहुल, दिल्ली रोहिणी सेक्टर से। केजीएन टेक्निकल से 2025 में जुड़कर मैंने सीखा, जब हम साथ हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज इस मंच पर खड़े होकर मुझे सिर्फ गर्व ही नहीं, बल्कि वो जज्बा भी महसूस हो रहा है जिसने इस देश को आज़ाद कराया। आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक चिंगारी है जो हमें हर दिन बेहतर बनने की ताकत देती है। सोचिए, अगर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद ने ये सोच लिया होता कि मैं अकेला क्या कर लूँगा, तो क्या आज हम ये सांसें इतनी खुल कर ले पाते। भाइयों और बहनों, हम सब के अंदर भी वही आग है, वही हिम्मत, वही जुनून। फ़र्क बस इतना है, उन्हें देश से मोहब्बत थी और हमें भी है, बस उसे काम में बदलने की ज़रूरत है। आज जब आप कोई सपना देखें तो खुद से मत कहिए मुश्किल है, खुद से कहिए मेरे पूर्वजों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी, मैं अपना सपना क्यों नहीं लड़ सकता। चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या ज़िंदगी की कोई जंग, हमें हार मानने का हक नहीं, क्योंकि हम उस मिट्टी से हैं जहां लहू भी गिरता है तो तिरंगा बन जाता है। तो चलिए, आज से सिर्फ 15 अगस्त ही नहीं, हर दिन को अपना आज़ादी दिवस बनाइए। हर दिन खुद को बेहतर बनाइए और हर दिन खुद से कहिए, मैं भारत हूं और मुझ में सब कुछ मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत। हर कारवां को एक मंजिल मिलती है और हर महफिल को एक आखिरी सुर। आज हम पहुंच चुके हैं इस शानदार कार्यक्रम के अंतिम लेकिन सबसे भावुक मोड़ पर। अब इस मंच पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर की सरजमी से हमारे मेहमान मोहम्मद गयासुद्दीन भाई, जो अपनी दिल से निकली आवाज में पेश करेंगे वो तराना जो बरसों से हमारे दिलों की धड़कन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो तालियों से दीजिए उन्हें सलामी, क्योंकि अब यह गीत हमारे आज़ादी के जज्बे को एक खूबसूरत अलविदा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब के सब बाखैरियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन रज़ा कादरी, मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर यूपी से मेरा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और केजीएन टेक्निकल का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम हम लोगों के बीच किया और हमें अपनी आवाज़ को स्टेज पर गुनगुनाने का मौका दिया। उनका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस केजीएन टेक्निकल की पूरी टीम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब तरक्की अता फरमाए, ताकि वो हम लोगों के लिए इसी तरीके के खूब ढेर सारे कार्यक्रम करते रहें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 15 अगस्त की खूब ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएँ, यही मेरी कामना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। और गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रस के जना हमारा हमारा,
गुलशन है जिसके दम से रस के जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। और ए आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा हमारा। हर लम्हा हर प्रस्तुति अपने आप में खास रही, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के पीछे एक सोच थी, एक प्लानिंग थी और एक नाम था जो टेक्नोलॉजी की गहराई को न केवल समझते हैं बल्कि दूसरों को सिखाने का हुनर भी रखते हैं। अब हम दावत देना चाहेंगे इस प्रोग्राम की रूह हमारे चैनल KGN टेक्निकल के संस्थापक जख्मी शाहिद भाई को, जिन्होंने अपने अनुभव और विजन से इस पूरे प्रोग्राम को मुमकिन बनाया। इस कार्यक्रम की डायरेक्टर राबिया बहन, एडिटिंग की जिम्मेदार हिना शर्मा और प्रेजेंटेशन KGN टेक्निकल की जानिब से। तो चलिए अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे शाहिद भाई का और सुनते हैं उनके वो अल्फाज जो हमेशा कुछ नया सिखाते हैं। और याद रखिए, इसके बाद होगी आज की आखिरी पेशकश। अरे भाई वाह, इतनी तारीफ सुनकर तो मैं खुद सोचने लगा क्या वाकई में इतना कुछ कर गया। खैर, सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया आप सबका जो हमारे साथ जुड़े। हमने एक कोशिश की, एक प्रोग्राम को सिर्फ जानकारी या मनोरंजन तक सीमित न रखकर उसे एक एहसास, एक जुड़ाव बना सकें। अगर हम उस मकसद में थोड़े भी कामयाब हुए हों तो समझिए कि हमारी मेहनत सफल रही। KGN टेक्निकल के इस पहले कार्यक्रम में जो प्यार मिला वो आने वाले हर सफर की ताकत बनेगा। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो दोस्तों, लफ्ज कम पड़ गए लेकिन जज्बात पूरे हो गए। आज के इस यादगार कार्यक्रम का आखिरी लम्हा आ चुका है। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का और उन सभी कलाकारों का जिन्होंने इस महफिल को सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक यादगार एहसास बना दिया। और हाँ, ये था हमारा पहला कार्यक्रम, KGN टेक्निकल की जानिब से एक छोटा सा मगर सच्चे दिल से निकला कदम। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले हर फेस्टिवल को इसी जज्बे, इसी एकता और इसी मोहब्बत के साथ सेलिब्रेट कर सकें। अब चलते चलते कुछ अल्फाज वतन के नाम। कुर्बानी जो दी गई थी वतन के वास्ते, उन लम्हों की खुशबू आज भी हवाओं में है। जो झुके नहीं तूफानों में भी, वो तिरंगा आज भी हमारी सांसों में है। मिट्टी से पूछो उनके लहू की कहानी, हर कतरा कहता है मैं हिंदुस्तानी। मैं जख्मी शाहिद आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सफर में हमारा साथ दिया। तो चलिए अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना राबिया बहन फिर माइक की शिकायत लेकर आ जाएंगी और हिना कहेगी एडिट में काटना पड़ेगा। भाई, आप सबका दिल से शुक्रिया। जल्द फिर मुलाकात होगी किसी नए फेस्टिवल, किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो दोस्तों, इस शानदार सफर का आज यहीं समापन होता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल KGN टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर फेस्टिवल और ख़ास मौके पर हम आपके दिलों तक इसी तरह पहुंचते रहें।
आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने वक्त निकालकर इस डिजिटल महफिल को खास बना दिया। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई पेशकश और नई आवाज़ों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज।